क्या आपको भी ऐसा लगता है कि सिर्फ नॉलेज के बेस पे आप कोई इंटरव्यू क्लियर कर सकते हो या क्रैक कर सकते हो? जी हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता था और मेरी गलतफ़हमी पता है कब दूर हुई? When I gave more than 35 interviews of assistant professor, this is the real story. When I uh, appeared for more than 35 interviews of assistant professor permanent faculty, मेरी गलतफ़हमी तब दूर हुई जब मैं इस प्रोसेस से गुजरा। तो आज इस वीडियो में विल बी डिस्कसिंग व्हाट यू आर डूइंग रॉन्ग, व्हाट यू शुड डू rightly in order to get selected as an assistant professor, especially if I'm talking about a permanent job. A very good morning everyone. My name is Rahul Negi and you're watching me on the Scholars Guide. So आज का टॉपिक इट्स अपार्ट फ्रॉम माय यूजुअल वीडियोस जो मेरी मंडे से सैटरडे को आती है। एक्चुअली मंडे से फ्राइडे को आई टीच यूजीसी नेट पेपर 1 and on Tuesday and Saturday I teach research and methodology जिसमें रिसर्च राइट फ्रॉम बीकॉम एमकॉम एंड पीएचडी की जो लेवल की रिसर्च है, डेटा एनालिसिस है, हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सो फर्स्ट कम फर्स्ट आज का जो टॉपिक है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो इट स्टार्टेड इन 2022 दिसंबर में, क्योंकि 2022 में आई क्रैक्ट यूजीसी नेट एग्ज़ाम। तो आई स्टार्टेड गिविंग इंटरव्यू फ्रॉम नवंबर दिसंबर। गेस्ट के इंटरव्यू मैंने 3 दिए दिल्ली यूनिवर्सिटी में। उससे पहले मेरा एक ऐसा इंटरव्यू हुआ जिसमें मेरा सिलेक्शन हो गया था। एक्चुअली एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है ई स्कॉलर करके, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो वो ऑनलाइन पढ़ाई करवाते हैं एंड आई अपीयर्ड फॉर दैट इंटरव्यू एंड मैंने उनको डेमो भी दिखाया एंड ही वाज सो हैप्पी एंड ही सेड यू कैन कम फ्रॉम सो एंड सो सच डेट। तो और he also offered me lunch that day. I remember he was very nice guy. But the reason I did not join is commute का बहुत ज़्यादा दिक्कत थी। मतलब मेरे को वहाँ से आने में और जाने में लगभग 3 से 3.5 घंटे तो सिर्फ मेट्रो में लगने थे। तो मैंने कहा भाई इतना टाइम तो मैं कम्यूट में नहीं दे सकता। तो दैट आई नो रिस्पेक्टफुली डिनाइड कि सर मैं ये नहीं कर पाऊँगा। वहाँ पर नहीं, बाद में घर जाके मैंने जब सोचा इस बारे में तो मना कर दिया। उसके बाद आई स्टार्टेड टीचिंग एट जीएमसी, देन केएनसी में एचओडी का कॉल आया दैट यू हैव बीन सेलेक्टेड, यू हैव टू कम। When I was doing guest assistant professor job at these two colleges, I gave more than 35 interviews. और उसमें क्या होता है, हमें ऐसा लगता है सिर्फ नॉलेज के बेस पे वी कैन क्रैक इट, बट नो, देयर आर सीरीज ऑफ थिंग्स विच यू नीड टू हैव, और जो आपको पता होनी चाहिए इन ऑर्डर टू, if you want to clear assistant professor interview, especially if it is permanent interview। मैं permanent interview की भी बात कर रहा हूँ, ठीक है। पहले हम हाँ, मेरी एक चीज़ मेरे को दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ के इंटरव्यूज़ में अच्छी क्या लगती है, दे आस्क यू अबाउट द सब्जेक्ट, बिकॉज़ एज़ अ टीचर वन इज़ नॉट सपोज्ड टू नो एवरीथिंग। हम हर सब्जेक्ट की नॉलेज हमें नहीं हो सकती, ये आप जितनी जल्दी समझ जाओ उतना ज़्यादा बेहतर है, और सारे सब्जेक्ट की प्रिपरेशन नहीं करनी होती है। दिस इज़ द रियलिटी। तो दे आस्क कि आप सब्जेक्ट बताओ, देन दे आस्क क्वेश्चन अबाउट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट। दिस इज़ द most important and I think most useful thing that happens in Delhi University interviews। दूसरी चीज़ क्या होती है हमारे पास कि ठीक है, हमारा सब्जेक्ट हो गया। अब मैं इस बारे में बात करेंगे कि मेरा चांस क्यों नहीं बना। देखो, सबसे पहले नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट इज़ वेरी मस्ट। नंबर 2, स्किल्स, यू नीड टू हैव सम एक्स्ट्रा स्किल्स, बी इट कम्युनिकेशन स्किल्स, बी इट लैंग्वेज स्किल्स। आपको कुछ एक एक्स फैक्टर यू नीड टू हैव in order to impress the panel। I'm not talking about just this interview, in order to impress the panel आपके अंदर कुछ एक्स फैक्टर होना चाहिए, ठीक है। कम्युनिकेशन गुड होनी जरूरी, बिकॉज यू हैव टू एड्रेस अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स। अगर आप में अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं हैं तो यू विल बी आउटराइट रिजेक्टेड। मेरे साथ क्या होता था कि शुरू शुरू में आई यूज टू गेट वेरी नर्वसनेस की वजह से क्या होता था, कम्युनिकेशन स्किल्स जीरो हो जाती थी। दूसरी बात क्या है, मेरे को चीज़ें याद नहीं आती थी।
when I used to go out of that interview which I have appeared for a particular college, उसके बाद मुझे क्वेश्चंस के आंसर याद आते थे, अरे इसका आंसर तो ये था, आई वुड हैव गिवन दिस इन दिस वे, तो क्या पता मेरा हो जाता। ठीक है, तो वो धीरे धीरे वो चीज़ें, वो कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ, एंड देयर वाज अ सर्टेन पॉइंट व्हेन आई डिड नॉट यूज टू केयर हाउ मच बिग प्रोफेसर और सीनियर प्रोफेसर वाज दैट इन फ्रंट ऑफ मी, आई यूज टू टॉक नॉर्मली। और वो धीरे धीरे हुआ, कैसे हुआ, व्हेन आई गेव मोर देन 30 एंड 35 इंटरव्यूज, उसके बाद जो भी इंटरव्यू मैंने दिए, आई वॉज नॉट अंडर कॉन्फिडेंट एंड नॉट नर्वस एट ऑल। दूसरी चीज हमें क्या ध्यान में रखने की जरूरत है, डोंट बी ओवर स्मार्ट। देखो जिस पोजीशन पे आप हो ना, they have been in that position for like 30 years ago or some 35 years ago. So don't be over smart, don't try to twist the answer कि आप अगर आप ट्विस्ट करोगे और उनको पता लग गया तो दे विल गो डीप और उसमें आप फंस सकते, तो वो चीज़ बिल्कुल भी नहीं करनी। दूसरा, क्वेश्चंस क्या क्या पूछे जाते थे, स्किल्स के बारे में, नॉलेज स्किल्स देखी जाती थी, नॉलेज, दूसरा सब्जेक्ट नॉलेज तो है ही, दूसरा है इन एनईपी। उस टाइम एनईपी 2020 के बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने कई बार फेस भी किए, तो एनईपी के बारे में क्वेश्चन किए जाते थे। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग एंड द रीजन वाई आई हैव नॉट बीन सेलेक्टेड एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर इन दिल्ली यूनिवर्सिटी इज योर एपीआई। एपीआई, एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडेक्स, इंडिकेटर इंडेक्स, आई डोंट नो व्हाट इट इज। तो वो बहुत ज़रूरी है, वो इसीलिए ज़रूरी है बिकॉज एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर यू हैव अ लिमिट ऑफ 100 एपीआई, ठीक है, जिसमें मेरा 50 था, पर दोज हु हैव टीचिंग एक्सपीरियंस, उन और 5 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस का वो काउंट होता है, तो 10 नंबर उसके मिलते हैं, पीएचडी के 25 नंबर मिलते हैं, रिसर्च पेपर्स के 6 नंबर मिलते हैं, नेशनल स्टेट अवार्ड्स के 2+1 3 नंबर और मिलते हैं। तो ये चीज़ें आपके पास नहीं होती अगर आप पीएचडी नहीं कर रहे या फिर आप कहीं जॉब नहीं कर रहे, तो यू लैक बिहाइंड दीज पॉइंट्स। तो आप कितना भी अच्छा इंटरव्यू दे दो, कितनी भी अच्छी आपकी तारीफ हो जाए इंटरव्यूज में, जो मेरी कई बार होती भी थी, यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि आपका हो जाए, क्योंकि जो आपके साथ, मेरे साथ मेरे कलीग्स होते थे, दे आर ईदर डूइंग पीएचडी, दे आर ईदर टीचिंग समवेयर, दे आर ईदर हैव यू नो पीएचडी कंप्लीटेड, कई तो बुक्स लेके आते थे, उनकी ऑथर्ड बुक्स, मतलब उन्होंने छपी हुई। तो ये चीज़ें बहुत मैटर करती है। क्या मैटर करता है? एपीआई, एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडेक्स। और अब तो शायद हम लोग बैठ भी नहीं सकते इंटरव्यू में, क्योंकि एपीआई का पहले 50 एपीआई का मिनिमम था कि 50 एपीआई है तो आप यू कैन अपीयर फॉर एन इंटरव्यू। नाउ इट इज़ ऑन मेरिट बेसिस, तो एक सीट पे 40 ही बुलाते हैं, दूसरी पे 20, तो हमारा चांस नहीं बनता। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि हम वी लैग बिहाइंड इन एपीआई स्कोर। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। नॉलेज, स्किल्स, वन एक्स्ट्रा फैक्टर, डोंट बी ओवर स्मार्ट, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली एपीआई स्कोर इज मस्ट। इफ you do not have a good API score, then I won't say you should not even consider, giving the application fees। कि क्यों बता रहा हूँ मैं? क्योंकि मैंने खुद 25 से 30 हज़ार रुपये आई गिवन फॉर जस्ट एप्लीकेशन अमाउंट के लिए, ठीक है। और हाँ, द रीज़न वाई आई लेफ्ट माई जॉब एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर गेस्ट इज़ बिकॉज आपका ना लाइफ में एक सैचुरेशन पॉइंट आता है कि उसके बाद आपको यू नीड मोर। सो आई वॉज वर्किंग एज असिस्टेंट प्रोफेसर इन गेस्ट एज अ गेस्ट फैकल्टी, बट आई नीडेड मोर, आई नीडेड ग्रोथ। ग्रोथ के लिए क्या चाहिए आपको? टीचिंग एक्सपीरियंस, जो गेस्ट में नहीं मिलता। वो कैसे मिलेगा? पहले आपको पीएचडी करनी पड़ेगी, ठीक है, 25 नंबर पीएचडी के, रिसर्च पेपर्स के। तो दैट्स द ओनली रीज़न वाई आई हैड टू क्विट माई जॉब एंड कम ऑन प्रेफर डूइंग पीएचडी। सो क्योंकि मुझे अपना एपीआई स्कोर बढ़ाना था, ऑल्दो आफ्टर 1 year आई विल बी डूइंग द सेम जॉब विच आई वॉज डूइंग अर्लियर। तो एपीआई स्कोर ही बहुत ज़रूरी है, सबसे मस्ट है इफ़ यू वांट टू गेट सेलेक्टेड एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर इन एनी सॉर्ट ऑफ कॉलेज। कई जगह तो 30 नंबर मिलते हैं पीएचडी के, ठीक है। तो एपीआई स्कोर होना बहुत ज़रूरी है, और ये चीज़ें आप अगर ध्यान में रखेंगे when you are appearing for an interview,
then it would be you would be good to go. And I hope all the best for your future.